पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के आन बान और शान है। चाहे हम बात करें सिंगिंग की, चाहे हम बात करें एक्टिंग की, हर फील्ड के ये पावर स्टार कहे जाते हैं। और इनका जो गाना था लॉलीपॉप लागेलू, ये वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था। और इतना ही नहीं, इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी बहुत ज़्यादा ही तगड़ी है। हालांकि अपनी एक्टिंग और अपनी सिंगिंग के अलावा ये कुछ और वजह से भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उनकी पर्सनल लाइफ की। और अब वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ही चर्चा में आ चुके हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि उनकी पहली पत्नी नीलम की आखिर कैसे रहस्यमयी मौत हुई। दरअसल पवन सिंह की पहली शादी नीलम के साथ हुई थी। हालांकि 8 मार्च 2015 को उन्होंने सुसाइड कर लिया। सिंगर की पत्नी का शव उनकी बहन ने देखा था और उन्होंने ही बाद में कहा कि पवन अक्सर काम के सिलसिले में बिजी रहते थे और नीलम को टाइम नहीं दे पाते थे, तो वह काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ गई और सुसाइड कर लिया। हालांकि कई सालों से पवन ने इस पर चुप्पी साधी हुई थी और बाद में एक्टर का नाम कई भोजपुरी एक्ट्रेसेस के साथ भी जोड़ा गया। अब उन्होंने ज्योति सिंह संग शादी कर ली है। जी हाँ, पवन सिंह ने पहली बार अपनी पहली वाइफ यानी कि नीलम सिंह को लेकर खुलकर यहाँ पर बात की है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि ईश्वर उनकी बहुत ज़्यादा परीक्षा लेता है और उन्हें नहीं समझ में आता कि ईश्वर ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन वो ये चीज़ ज़रूर कहते हैं कि मेरी पहली बीवी मेरे लिए भगवान की तरह थी और मेरे लिए देवी की तरह थी और अब मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मुझे कभी दोबारा मिल पाएगी। इतना ही नहीं, वो आगे ये भी कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ये दाग लगना लिखा था और इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। इतना ही नहीं, पवन सिंह से यहाँ पर यह भी पूछा गया कि जिस तरीके से उन पर लगातार आरोप लगते आ रहे हैं जब उनकी पहली वाइफ का निधन हुआ था, उस पर उनका क्या कुछ कहना है और उस पर उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था, इस पर भी उन्होंने काफ़ी विस्तार में बात की है। पवन सिंह ने इस पर कहा, नीलम के साथ मेरा 3 महीने का सफ़र था। ठीक है, हमारे भाई की साली थी, लेकिन शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे को अभी तक ठीक से जान भी नहीं पाए थे। ये भी है कि 3 महीने में उनके साथ नहीं रहा था। कभी अम्मा, कभी उनकी बहन, सब साथ रही हैं। लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगा कि मेरे पर इल्ज़ाम लगना था तो वो लग गया। तो किसी को अगर नहीं भी बोलना होता है तो पवन को सुनाकर चला जाता है। बिल्कुल, मैं प्रभु के सामने खड़ा होता हूँ सर। मैं बोलता हूँ, भगवान इतना क्यों परीक्षा लेना, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। जरूर बातें करता हूँ सर। मैं सोता हूँ ऐसे करके तो भी सोचता हूँ कि प्रभु मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, क्यों इतना परीक्षा। जिसको आपने बड़े सम्मान से भाभी बोला, वो सर मेरे जीवन में देवी मिली थी। वो मैंने देवी को खो दिया। अब पॉसिबल नहीं है कि वो देवी मुझे दोबारा मिल पाएगी और ना ही मुझे उम्मीद है। और वो आपकी भाभी इस दुनिया में नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इस कंधे पे वो दाग लिखा था। सर 3 साढ़े 3 महीना का तो सफ़र है उसके साथ। ठीक है, हमारे भैया की साली थी, बट शादी के बाद तो हम लोग एक दूसरे को अभी अच्छे से जान भी नहीं पाए थे। और ऐसा भी नहीं है कि 3.5 महीना हम लगातार उनके साथ रहे हो। कभी अम्मा हो गई, कभी उनकी बड़ी बहन हो गई, हमारे भैया हो गए, हमारे भतीजा साहब हो गए। वही बात है ना सर, इस कंधे पे दाग लिखा था सो लग गया। तो किसी को अगर नहीं भी बोलना होता है वो भी पवन को सुना देता है और मैं सुन लेता हूं सर, क्या करूं। रही बात मां की, तो सर इस दुनिया में पवन के जीवन में जीते जी भगवान भी मेरे मां के बाद है। मैं एक बड़ा सुंदर निर्गुण गाया था दिनेश लाल यादव जी के फिल्म में। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे,
ये न समझ में आवे जिंदगी आके खेला समझ में न आवे। हमारे देश में एक ऐसी प्रथा चलती आ रही है, या यूँ कहें कि हमारा समाज कुछ चीज़ों को ऐसे देखता है जिससे मैं एकदम भी सहमत नहीं हूँ। अगर हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड को कुछ हो गया तो सीधा ब्लेम वाइफ पर आता है, वाइफ को कुछ हो गया तो सीधा ब्लेम हस्बैंड पर आता है। आखिर क्यों? अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं तो आप आरोप लगाने से पहले एक बार सोचिए तो कि हो सकता है कि आप उनके दिल पर जो बीत रही है आप वो सोच भी नहीं सकते हैं, और आप बिन बुनियाद बात को लेकर सामने वाले पर आरोप लगा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे देश में अक्सर ऐसा होता जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में डिवोर्स के जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे देश में लोग इतना ज़्यादा अलग होते हैं, जो पावर कपल्स कहे जाते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सामने वाले की ही गलती होगी, इस वजह से ये रिश्ता टूटा है, ये रिश्ता खत्म हुआ है। मुझे लगता है कि सामने वाले को ना ब्लेम करके आपको म्यूचुअली देखना चाहिए कि दोनों ने हो सकता हो म्यूचुअली ये रिश्ता खत्म किया हो सकता हो कुछ ऐसी बात रही हो जो दोनों ही जिससे सहमत ना हो, बशर्ते किसी एक को ब्लेम करने से पहले। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि अगर बीवी ने सुसाइड कर लिया, इसका मतलब कि पति मर्डरर है, पति कसूरवार है, या पति ने ही उकसाया होगा। और अगर पति ने सुसाइड कर लिया तो इसका मतलब बीवी कसूरवार है, बीवी मर्डरर है, या बीवी ने ही उकसाया होगा। आखिर क्यों? आप क्यों नहीं सोचते हो सकता हो उनके डिप्रेशन की वजह कोई और हो? आप क्यों नहीं सोच सकते हो सकता हो कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत परेशान हो? आप क्यों नहीं सोच सकते कि हो सकता हो कुछ घर की ऐसी परिस्थिति रही हो जिसके वजह से सामने वाले ने ये कदम उठाया हो? आखिर पार्टनर को ही आप ब्लेम कैसे कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुनिया के हर पार्टनर या हर कपल एक जैसे होते हैं, लेकिन लगभग अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 95% ऐसा होता है, और लोग जो है पार्टनर को ही दोषी ठहराते हैं। तो मेरी आप सबसे यही उम्मीद है कि पार्टनर को दोषी मत ठहराएं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ही दूसरे के मामले में घुसने की आदत है तो पहले उस मामले को अच्छे से समझिए, तथ्यों को अच्छे से समझिए, उसके बाद किसी को ब्लेम करिए।